प्रणाम आचार्य जी। जी। आप अभी जब बता रहे थे कि कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं और अर्जुन बाकी सब चारों दिशाओं में देख रहे हैं। तो ये सुनते ही मुझे वो याद आया जो मुंडक उपनिषद में बताया गया था कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम ठीक परित्यजित। ठीक ठीक। तो वो जो वृक्ष है वो यहाँ पर रथ है, और जो शिष्य पक्षी है वो अर्जुन है, और गुरु पक्षी कृष्ण है, और शिष्य पक्षी चारों तरफ देख रहे हैं, और जो गुरु पक्षी है वो बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो, बढ़िया जा रहे हो। बल्कि यहाँ पर जो अवस्था उपस्थित है वो जो दो सुपर्ण पक्षी बैठे हुए हैं, सयुजा सखाया सुपर्णा, ये उससे भी ज़्यादा ज़मीनी और व्यवहारिक और जीवन के निकट की अवस्था है। ठीक है, क्योंकि पक्षी तो प्रतीक मात्र हैं, पक्षी जीवन के प्रतीक होते हैं, और यहाँ अर्जुन स्वयं जीवंत है, यहाँ किसी प्रतीक की भी आवश्यकता नहीं। ठीक है, लेकिन सुंदर बात है, अच्छा पकड़ रहे हो। और इसी में अर्जुन बहुत बार देखने पर जोर दिया गया है कि श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अब देखो, या अर्जुन कह रहे हैं मैं देखूंगा। तो देखने से वो दृष्टा भाव भी समझ में बिल्कुल बिल्कुल, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों बातें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। मुझे देखना है और देखने से मन विह्वल होता है, दोनों बातें। तो ज्ञान का भी हम कह रहे हैं बीज, और प्रेम का भी बीज, दोनों अपना प्रमाण दे रहे हैं, दोनों हैं। और साथ ही साथ दोनों अभी पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं हैं, दोनों अभी अपने शैशव में हैं। बस जैसे बीज जरा सा अंकुरित हो रहा हो, लेकिन कृष्ण के लिए इतना पर्याप्त होता है। वो कहते हैं इतनी भी अगर किसी में परिपक्वता और संभावना मिल जाए तो हम उस पर काम कर सकते हैं। इतनी भी नहीं मिलती, दुनिया ऐसी आशाहीन जगह है। तो इसमें जो आपके बाकी टीचिंग्स भी हैं वो भी मुझे बिल्कुल ही गीता से अलाइन लग रहे हैं, खास करके इस सत्र के बाद। आप जैसे पहले कहते थे कि हृदय में शिव और भुजाओं में शक्ति, तो अभी आप बोले कि हृदय कोमल होना चाहिए और बलिष्ठ भुजाएं होनी चाहिए। तो बिल्कुल वो बात एक जैसी लगी मुझे। देखो, ये गहराई में उतरने का आनंद होता है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले अच्छी लगती थीं लेकिन अलग अलग लगती थीं, अब वो अच्छी तो लगती ही रहेंगी, एक भी दिखेंगी। एक तो ऐसी सी बात है कि जैसे तुम्हारा एक दोस्त है जो तुम्हें प्यारा है, एक तुम्हारा दूसरा दोस्त है जो तुम्हें प्यारा है, और फिर तुम्हारा एक तीसरा दोस्त भी है, तुम्हारा चौथा दोस्त भी है। ठीक, और ये सारे जो तुम्हारे दोस्त हैं इनका आपस में कोई परिचय नहीं है। न सिर्फ ये एक दूसरे से अपरिचित हैं, बल्कि एक दूसरे से बीच बीच में रुष्ट भी हो जाते हैं। इनमें से कुछ जो एक दूसरे को सतही तौर पर जानते हैं वो एक दूसरे से रुष्ट भी हो जाते हैं और लड़ भी लेते हैं। ये स्थिति अच्छी है क्या तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए वो सब अच्छे हैं, तुम्हें वो सब के सब प्रिय हैं। मान लो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे 10 स्वजन हैं, मित्र हैं, कोई हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो एक दूसरे से अपरिचित हैं, और जो एक दूसरे को जानते भी हैं वो एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं। ये स्थिति तुम्हारे लिए कैसी होगी? और लोग वो सब अच्छे हैं तुम्हारे लिए वो सब अच्छे हैं, तुम्हें वो सब प्यारे हैं, लेकिन तुम्हारी हालत कैसी रहेगी? जैसे कोई बेटा हो, उसे माँ भी प्यारी हो, पत्नी भी प्यारी हो, और माँ और पत्नी आपस में लड़ते रहते हो, बेटे की क्या हालत होती है? द्वंद्व में रहता है। और ये एकदम लड़ते ही रहते हैं, हर समय लड़ते ही रहते हैं। और एक दिन बेटा घर वापस आए और पाए कि माँ और पत्नी एक हो गए हैं, कैसा लगेगा? अद्वैत हो गया। क्या बात है, बढ़िया। हाँ, तो
ऐसा होता है जब तुम शास्त्रों में गहराई में उतरते हो। वो सब कुछ जो तुम्हें भाता बहुत था पर भिन्नता भी दर्शाता था, अब भिन्नताएं मिटने लगती हैं। अभी तो तुमने इतना ही परखा है कि वेदांत के ग्रंथ सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, अलग अलग श्लोक भी अलग अलग नहीं हैं। अभी जब आगे बढ़ोगे तो तुम पाओगे कि वेदांत से भिन्न भी जो ग्रंथ हैं कैसे वो वेदांत के साथ ही जुड़ जा रहे हैं। बड़ा आनंद आएगा उससे। और जब आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि कैसे जीवन ही वेदांत हो जा रहा है। तब आनंद में स्थापित ही हो जाओगे। तब आम जिंदगी में भी तुम्हें गीता के सूत्र दिखाई देंगे। सड़क पर जा रहे होगे, कोई साधारण सी घटना घट रही होगी, उसमें तुम्हें साहब का कोई दोहा याद आ जाएगा और सब कुछ एक हो जाएगा। वो समय लगता है, धीरे धीरे होता है, अभ्यास भी चाहिए, हृदय भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो ठीक, बढ़िया जा रहे हो, चलो। अच्छा, मुझे बस एक बात और एक आखिरी बात क्लियर करना था कि ये क्या मेरा स्पेकुलेशन है? जैसे अभी आप बता रहे थे कि डायलेक्टिक्स के बारे में कि एक अहम है और अहम से अहम आत्मा की तरफ भी जाना चाहता है और नहीं भी जाना चाहता है, इसलिए द्वंद में रहता है। तो ये जो विरोध है ये क्या भिन्नता की वजह से है कि कोई चीज अगर किसी दूसरे चीज से भिन्न है, अलग है, तो वो दूसरी चीज इसकी दुश्मन तो होगी, क्योंकि भिन्नता में ही भय है। क्योंकि नहीं, इससे नहीं, इससे अलग बात है। यहाँ एक चीज़ नहीं है जो दूसरी चीज़ से भिन्न है। यहाँ खेल और अजब है। यहाँ ऐसा है कि एक ही चीज़ है जो स्वयं से ही भिन्न हुई पड़ी है और वो भिन्न हो नहीं सकती क्योंकि वो चीज़ वही है। तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपनी भिन्नता को बचाने के लिए। अहम कोई आत्मा से भिन्न है क्या? आत्मा यदि एकमेव सत्य है तो अहम कहाँ से आ गया? वस्तुतः तो अहम भी आत्मा ही है ना। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक। आखिरी बात तो यही है कि अहम भी है तो आत्मा ही, लेकिन उसे आत्मा होना नहीं है, उसे अहम रहना है। तो उस बेचारे को दिन रात बड़ी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है अपने आप को आत्मा से भिन्न बनाए रखने के लिए। अब उसकी सच्चाई उसे आत्मा की ओर खींचती है, क्योंकि सच्चाई यही है कि बेटा तुम तो वही हो। लेकिन उसकी ढिठाई उसे आत्मा से दूर रखती है, क्योंकि कुछ भी कीमत अदा करके उसे ये दुराग्रह कायम रखना है कि मैं हूं। मैं हूं माने आत्मा से भिन्न हूं, मैं अलग हूं, मैं कुछ हूं। वो जो व्यक्तिगत हस्ती है वो तभी तक बनी रह सकती है जब तुम उससे अलग रहो जो एक के अलावा किसी दूसरे को अस्तित्व की अनुमति ही नहीं देता। और तुम्हारा आग्रह है कि मैं तो रहूँगा, मैं तो रहूँगा, मैं तो रहूँगा, तो फिर तुम अपना पूरा जीवन बस बने रहने के संघर्ष में बिताते हो। और वो भी एक आरंभ से ही हारी हुई लड़ाई है, क्योंकि ये तो स्थापित बात है, निश्चित, कि तुम हो तो वही। जब तुम हो तो वही, तो तुम कितनी भी जद्दोजहद कर लो, तुम्हारा श्रम व्यर्थ ही जाना है ना। तुम अनहोनी को होनी करना चाहते हो, तुम झूठ को सच करना चाहते हो, कर तो पाओगे नहीं। हम मेहनत खूब करते हो, उस मेहनत से लेकिन एक चीज़ हो जाती है, दुनिया के सारे आंसू भी उसी मेहनत से निकलते हैं और सारे गीत भी। ये पूरा संसार ही अहंकार की व्यर्थ मेहनत का परिणाम है। हाँ, आंसू तब उठते हैं जब वो मेहनत की जा रही होती है आत्मा से और दूर जाने के लिए, और गीत तब उठते हैं जब मेहनत की जा रही होती है आत्मा की तरफ जाने के लिए। हाँ, तो इसी से मुझे, मैं पहले ओशो को भी सुनता था इस भगवत गीता पर। वो भी भगवत गीता के कोर्स में लेक्चर में कहते थे कि अहंकार आकाश कुसुम खिलाना चाहता है। वही बात अभी आपने बोला कि वो असंभव को करने की कोशिश कर रहा है, वो खिल ही नहीं सकता कभी। नमस्ते आचार्य जी।
सर आपने बोला होशपूर्ण चुनाव, तो वो समझ नहीं आया कि होश में चुनाव कैसे करें? चुनाव तो मजबूरी है, करना तो पड़ता ही है। चुनाव के पल में जो पहला बहाव है उसके साथ न जाकर पल भर के लिए ठिठकना होता है। चुनाव करना ही है, और चुनाव एक तरफ को ही हो, एक पक्ष एक दिशा को ही हो, इसके लिए भीतर एक प्रवाह मौजूद है। चुनाव होना ही है, और भीतर कोई बैठा है जो एक ही तरफ को चुनाव करना चाहता है लगातार। उसको कहना पड़ता है एक पल को थम, बस यही होश है, इतना ही। हमें जब भी चुनाव करना होता है ना, आप गौर करिएगा, ऐसा नहीं होता कि आप शून्य से या मध्य बिंदु से या निष्पक्ष होकर के शुरुआत करें। आपको जब भी चुनाव करना है, आप शुरुआत किसी स्थान से करते हो, और वो स्थान निष्पक्षता का नहीं होता। जैसे किसी ने आपको पहले ही पूर्वाग्रहग्रस्त कर दिया है, बायस्ड कर दिया है, और तत्काल यदि आपने वहाँ से चुनाव कर लिया तो आपका चुनाव उसी के पक्ष का हो जाएगा जो आपको बहाए हुए है। तो मैं कह रहा हूँ बस इस एक पल ठिठक जाना होता है। एक पल से ज़्यादा ठिठक जाओ तो और अच्छा, पर एक पल भी यदि रुक जाओ तो प्रवाह बाधित हो जाता है। किस प्रवाह की बात कर रहे हैं हम? वृत्तियों के प्रवाह की। वो एक पल का ठिठकना भी काम कर जाता है, फिर होश से होश और बढ़ता है। एक बार मैं ऋषिकेश आया था महोत्सव में, जब आपने एक बात बोल ली थी कि जब तक मैं बात की जड़ में नहीं पहुंचाता तो कोशिश करता हूँ कि चुप ही रहूं। तो उस पे मैं काफी देर सोचता रहा था कि मतलब कैसे पकड़े जाए। तो वो तो नहीं मिलेगी, खपा लिया उसमें से। पर एक और चीज हो गई कि कोई भी चीज है, जैसे पहले ये होता था कि हमको लगता था कि सही नीयत से कर रहे हैं, बट बाद में उसमें चोरी पकड़ने लगे तो मजा आने लग गया कि ऐसे ऐसे भी हम खेल करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि 10-20 सेकंड में वो 2 बार फेज शिफ्ट हो गया। मतलब कि कोई पॉइंट है ही नहीं कि कोई चीज हुई उसको एनालाइज करने का। मतलब जैसा मैं हूँ, जैसे मैं आर्गुमेंट देना चाहता हूँ, मैं उसको वैसा रंग सकता हूँ। और हमेशा 2 ही रंग है मतलब। तो नई एनालिसिस का कोई पॉइंट की जो होगा वो होगा, उस पर अब एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट 2 में से एक ही आएगा। और नहीं, एनालिसिस निर्णय के बाद या निर्णय से पहले? ये कुछ हुआ उसके बाद कि ये मैंने किसके अंदर से चूज किया। बाद में मत करो, क्योंकि बाद में करने पर संभावना यही है कि जो करा उसके पक्ष में ज़्यादा तर्क निकलेंगे, या जो तात्कालिक स्थिति है उससे प्रभावित होकर के ज़्यादा तर्क निकलेंगे। होश का मतलब है करने के पल में ज़रा सा ठिठक जाना। ठिठकने से मैं समझ रहा हूँ कि वो जो एक मोमेंटम है वो रुक जाएगा। मतलब मैं पिछली बार से यही पूछ रहा था कि रुक तो सकते नहीं, काम तो करना ही है। तो मैंने मजाक में ये कहा था कि मगर काम तो करना ही है, तो खाली में बैठ सकते हैं, ऐसा जबरदस्ती मशीन में हाथ फंसाना जरूरी है? वो भी काम है, खाली बैठना भी। मशीन में हाथ देना ज़रूरी नहीं है, पर यह भी एक निर्णय है कि खाली बैठना है। ये भी गति का हिस्सा ही है। काम करने का मतलब इंद्रियों से सक्रिय हो जाना ही नहीं होता। कर्ता का प्रत्येक चयन कर्म कहलाता है। फिजिक्स में वर्क सिर्फ तब है जब डिस्प्लेसमेंट हो, है ना? अध्यात्म में कर्म तब भी है जब पूर्ण स्थिरता हो, क्योंकि कर्म वहाँ पर
कोई कोई भौतिक घटना ही नहीं है, कर्ता का चयन कर्म है। कर्ता का चयन यदि यह है स्थिर, तो ये कर्म है, ये भी कर्म है, ये चुना जा सकता है। अच्छा, जब मैं आया था सेशन के लिए यहाँ पे, तो था कुछ सवाल जवाब, तो फिर 2 चैप्टर पढ़े बुक के, अभी सेशन हुआ, तो अभी इतना ही समझ में आया कि एक स्टैग्नेशन सा है, जैसे कि जितना मर्जी सोच विचार लो, घूम फिर के सिंपल 2 ही चीजें निकल के आती है। तो स्टैग्नेशन का अभी जो तरीका दिख रहा है वो यही है कि थोड़ी सी तो मूवमेंट करनी पड़ेगी। खड़े खड़े मैं सोचूं एनालाइज करूं और एक जवाब आ जाए, वो नहीं है। दोनों के प्रोज पता है, दोनों के कॉन्स पता है, और ऑप्शन वही दो है। देखो, अर्जुन को गीता नहीं मिलती अगर अर्जुन अपने महल में बैठे होते और जो किसी भी योद्धा या राजा की आम दिनचर्या होती है उसमें ही व्यस्त होते। कुछ सोच विचार कर सकते थे, थोड़ा दृष्टि किसी चीज़ में गहरी जा सकती थी, थोड़ा बहुत कहीं लाभ हो जाता मानसिक तल पर गीता तो नहीं मिलती। गीता के स्तर का यदि लाभ चाहिए तो उसके लिए तो कोई युद्ध ही चाहिए। अब वो युद्ध आप अगर भाग्यशाली होंगे तो संयोग से मिल जाएगा, नहीं तो चुनना पड़ता है। हमारी जो दैनिक व्यवस्था है उसकी सुविधा के भीतर भीतर विचार भी बहुत दूर तक जा नहीं पाता। जो हमारी सुविधा के दायरे हैं वो हमारे विचार के भी दायरे बन जाते हैं, उससे आगे की बात हम सोच सकते ही नहीं हैं। और सुविधा से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत आप विलासिता कर रहे हो। सुविधा से मेरा मतलब है वो स्थिति जिसमें तन और मन यथावत चल पा रहे हो। यहाँ देखा है ना, चंद श्लोकों में ही कितनी बार बात आ रही है कि मेरा मन नहीं बचेगा कोई बात नहीं, मेरा तन नहीं बचेगा कोई बात नहीं, मृत्यु भी हो जाए तो कोई बात नहीं। चलिए शरीर को खतरे में डालने की कोई विशेष आवश्यकता न भी हो तो भी मन जब तक खतरे में न आए तब तक तो साधारण विचार से आगे आप नहीं निकल पाएंगे। विचार के साधारण वृत्त का अगर आपको उल्लंघन करना है, जो विचार का साधारण घेरा होता है उसको यदि लांघ देना है तो जिंदगी का भी जो साधारण घेरा है उसको लांघना पड़ेगा। आम दिनचर्या में खास विचार नहीं कर पाओगे। जो कह रहे हो ना, बार बार सोचते हैं, फिर वही बात आती है, हम चाहें तो उधर का सोच लें, हम चाहें तो उधर का सोच लें। वो आम विचार चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि दिनचर्या शायद बहुत आम है। जिंदगी को खास बनाओगे तब विचार भी खास किस्म के आ पाएंगे। विचारों को भी अनुमति देनी होगी। अभी हमने कहा ना, आरंभ तो अर्जुन को करना पड़ता है, आगे का काम कृष्ण का है। तो गीता को भी अनुमति देनी पड़ेगी आने की। उसके लिए कुछ ज़रा अलग जीना पड़ता है। अब कैसे अलग जीना पड़ता है ये बता पाना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हो जाती है अपनी अपनी व्यक्तिगत स्थितियों के अनुसार। क्योंकि बात तो यहाँ भी व्यक्तिगत है, आधार व्यक्तिगत ही होता है। हाँ, आप उसको यदि निर्वैयक्तिक होकर देख लो तो फिर कुछ उससे समष्टिगत निकलता है, लेकिन हमारे सारे क्रियाकलापों का आधार तो व्यक्तिगत ही होगा ना। यहाँ भी व्यक्तिगत बात ही है। मेरा राज्य, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, तो आधार तो व्यक्तिगत ही होता है। तो आपके जीवन में वो विशिष्ट क्या घटना हो सकती है वो तो आपको अपने व्यक्तिगत सरोकारों को देख के ही तय करना होगा।
अर्जुन का भी व्यक्तिगत राज्य ही छिन रहा था तो युद्ध में उतरा था, लेकिन वहाँ बात फिर व्यक्तिगत से आगे तक चली गई। तो कुछ तो ऐसा शुरू करना पड़ेगा जिसमें थोड़ा खतरा हो। सड़क की भाषा में जिसको कहें तो जिंदगी से पंगे लेना। फिर कुछ हो सकता है, वैसे हो सकता है नहीं भी हो कुछ, तो कुछ यहाँ निश्चित नहीं है गारंटी जैसा। तो फिर बिल्कुल कह सकते हो कि कहा था पंगे लो, हमने मशीन में हाथ दे दिया, गीता भी नहीं मिली, हाथ से भी गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर इतना सुनिश्चित करके बोला जा सकता तो गीता बड़ी सस्ती चीज़ हो जाती ना। हमें नहीं पता कि गीता कैसे आएगी, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अगर साधारण ज़िंदगी के अपने साधारण सरोकार रखेंगे तो सुविधा आ सकती है, गीता नहीं आएगी। ये आपको देखना है, अब कितनी दूर तक जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ से प्रयोग करना है। लंबी छलांग आरंभ में ही मत मार दीजिएगा, छोटे प्रयोग करिएगा।